हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर हम मैथ से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बेस है क्लास 11th की मैथ से, जो जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन सिद्धांत के ऊपर आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर कहना भी गलत होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो समझने वाली और जो थ्योरेटिकल भाषा है या जिसकी जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो आज ही हम क्लियर कर लेंगे। कुल 2 या 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं जिनको 3 स्टेप्स में ही हमने खत्म कर लेना है। उसको उनके बारे में भी आप हल्का हल्का डेमो लेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल की मदद से हम उनको समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप में, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कुछ ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है इसमें। क्योंकि ये क्या है, हम इसमें कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते हैं, इसमें हम किसी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। ये जो पूरी सीरीज चलेगी इसकी, ये 2 या 3 लेक्चर की जो भी जितनी भी चलेगी, उसमें हम क्या करते हैं कि पूरा हम कभी भी कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते, उसमें हम एक फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। उसके ट्रू और फॉल होने की क्या कहते हैं, सत्यता को हम जांचते हैं, उसके सत्य है असत्य है इसके बारे में हम उसकी जांच करते हैं। इसी के आधार पर ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये पूरा चैप्टर है। ठीक, 2 या 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसको आप बार बार अगर क्या कहते हैं कोशिश करोगे और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा अपना अभ्यास दिखाओगे तो आपको जरूर ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा और पूरे के पूरे जो सवाल कॉन्सेप्ट जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए पहले हम इसके नाम से शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है गणितीय आगमन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। आप लोगों ने मैथ से भी आप फैमिलियर हैं, प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत से भी आप फैमिलियर हैं, आपने बहुत सी बार सुना है, इसको आप अच्छे जानते भी, इसका मतलब क्या है ये हमें कहना चाहता है। लेकिन शायद आपने बहुत रेयर ये सुना होगा कि इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन अर्थात आगमन के बारे में। अब ये क्या बोला है, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझने पहले हमें इस जो ये वर्ड है इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। ये असल में ये एक प्रोसेस है। जब हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे सोल्यूशन, छोटे छोटे सोल्यूशंस होते हैं, उनको ऐड कर देते हैं तो उनके बाद एक बड़ा सोल्यूशन निकल के हमारे सामने आता है। जो ये प्रोसेस होती है, जो यहाँ तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है हमको, उसी को हम आगमन बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, चलो आओ ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझते हैं। माना हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। माना हम लेते हैं कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, इसी से मिलता जुलता, इसी जो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर जो हमारा, उसी के अनुरूप हम क्या ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को भी हम उसी के अनुरूप ले रहे हैं, वरना हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते थे, लेकिन हम इसी के अनुरूप, इसी के जिससे जो टच होते हुए चले उसी को ऊपर लेंगे। मतलब हम सम ऑफ 2, हम प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं n=2 के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि इनका योग कितना होता है, इनका सम कितना होता है। ठीक, तो वो आएगा हमारा 1 + 2 = 3, ये तो होता है ना। और उसके बाद अगर हम करें सम ऑफ n = यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होगा, ये भी उसी प्रकार हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसा हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, ये 21 आ जाएगा आपका इनको जोड़ने का। ये क्या है, ये जो हल है हमारे, ये जितने भी हमारे जो सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक, विशिष्ट, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए ये हल क्या है, सिद्ध है। मतलब कि हम एक एक संख्या को, छोटी छोटी संख्या को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, एक विशिष्ट संख्या को पढ़े, जैसे 2 है 6 है हमारा, हम एक उसके लिए इसके क्या है, इसकी भी एक विशिष्ट ही हल आएंगे। अगर हम 4 लिख दे तो उसका आंसर 3 नहीं आएगा। तो ये विशिष्ट हल है, स्पेसिफिक हल है, जो एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, एक पर्टिकुलर संख्या के लिए क्या हमारा, एक एकल संख्या के लिए हमारा क्या है, उसके लिए उसका आंसर है। ठीक, अगर लेकिन अब हम क्या करें, हम लिखे एक इसके लिए, हम इससे पहले आपने एपी में पढ़ा होगा कि जो आप 10th में लेवल में एपी पढ़ते थे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सम
सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक, इसके लिए आपको एक सूत्र दिखाया था, एक रूल था, एक फॉर्मूला था, वो था n+1/2। ठीक, ये आपका एक फॉर्मूला था। तो अब इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, ये तो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए, एक एकल क्या कहते हैं नंबर्स के लिए, एक उनके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक हल है। लेकिन ये आप क्या आ गया, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि ये क्या है, एक आपका व्यापक हल है, ये विशिष्ट हल है, व्यापक हल है। यहां पर से यहां तक जाने की जो प्रोसेस है वही आपकी क्या है, इंडक्शन। ठीक, यहां आगमन, जो आप यहां से नीचे को आ रही है, ये प्रोसेस होते हुए आपके आ रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आगमन बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया, छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उन सबको हमने कंबाइन कर दिया और उसके बाद एक बड़े सॉल्यूशन को लेके आए हम, वहां तक की जो पहुंचने की जो प्रोसेस थी हमारी, उसको हम बोलते हैं आगमन। इसी का अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं डिडक्शन, अर्थात निगमन। आप आगे जब हायर मैथमेटिक्स में आओगे या फिर 11th-12th की जब आप वो पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको आगमन, इंडक्शन करके बहुत जगह आएगा। उसका मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर से हम एक जनरल सॉल्यूशन तक का पहुंच जाते हैं, स्पेसिफिक सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन तक का पहुंच जाते हैं हम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वहां तक के पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आगमन बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। और उसका ऑपोजिट करते हैं, अगर हमें इससे अब क्या हल, इसके लिए इसके आगे हम स्पेसिफिक हल लिया है, इसके लिए n=1 रखने पर, n=2 रखने पर, क्योंकि क्या होता है ना, अगर n=1 2 के लिए तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे, 3 6 100 का इजिली सॉल्व कर ले। लेकिन n= कितना होता है, n= होता है 1 to infinity का होता है। लेकिन एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर हैं, उन सबका आप सम तो निकाल नहीं सकते हो ना, तो उसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। इसके स्पेसिफिक हल क्या होंगे, इफ n=1 n=2 n=3 ऐसे हम रखते जाए तो इसमें हमको स्पेसिफिक हल मिलते जाएंगे। लेकिन ये इसका क्या है, ये जो फॉर्मूला है, इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो यहां से यहां तक की जो पहुंचने की आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, आगमन कहलाती है, इंडक्शन कहलाते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, नोट कर लो। चलो, तो अभी तक आप आगमन के बारे में जान चुके हैं हल्का फुल्का। अगर आप उसको अपनी नोटबुक्स में अगर याद करने के लिखना चाहें तो उसमें आप लिखेंगे इंडक्शन आगमन। ये जो होता है वो होता है आपकी द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इन विच, मतलब ऐसी प्रोसेस, रीजनिंग की ऐसी प्रोसेस, तर्कों की ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो सिंगल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको जोड़कर एक बड़ा जनरल सॉल्यूशन बनाया जाए। तो हम बोल सकते हैं इसका होता है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इन विच, जिसमें क्या होता है आपका, जो छोटे छोटे होते हैं, जिनकी प्रोसेस होती है, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशंस, जिसका आप बोल सकते हो, अगर इसको बोल सकते हैं आप सिंगल ऑब्जर्वेशन, जो सिंगल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको आप क्या करोगे, उनको आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद आपका क्या बनेगा, उनको जोड़ने के बाद आपका एक क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस आपकी कहलाएगी, ये ऐसी प्रोसेस वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी आगमन कहलाएगी, इंडक्शन कहलाएगी। मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। हमारा टॉपिक ये नहीं है, बट हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था पहले। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना जान लिए, इतना जानने के बाद अब आपको क्या करना होगा, आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो रुको जरा सा इसको हटा देता हूँ, जरूर। तो अब आपको जानना है, आपका जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणितीय आगमन सिद्धांत, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम समझ लेते हैं।
जरूरत आखिरकार हमको इसकी क्यों पड़ी, कि मैथ में हमको उसकी जरूरत पड़ती क्यों है। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, एन इंटीजर या एन, जिसको हम एन धन पूर्णांक के रूप में, ऐसे इंटीजर होते हैं उनको हम एन नेचुरल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि एन के जो पॉजिटिव धन पूर्णांकों की बात कर रहे हैं हम, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके टर्म्स में हमें बहुत सी बार क्या होती है स्टेटमेंट्स दी होती है, मतलब फॉर्मुलेस दिए होते हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसे लिखेंगे जरूरत क्यों पड़ती है। अगर वाई आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आप समझने के लिए जो एल्जेब्रिक आपके क्या होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें होते हैं आपके एन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके रूप में हो सकते हैं। आप एन के पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, एन पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब कि एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, माइनस के यहाँ होते हैं माइनस का 2, ये 1 2। अब वो बोल रहा है एन के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो उसमें आएगा नहीं, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो ये होता है 1 2 3, और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में हमें दिए होते हैं, एन की वैल्यूज दी होती है स्टेटमेंट्स के अंदर, उन वैल्यूज को हमें प्रूव करना होता है। इसमें हम किसी जनरल सॉल्यूशन, किसी जनरल फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करते इस चैप्टर के अंदर, हम क्या करते हैं उसको प्रूव करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके आधार पर हमको क्या करना है, इसकी क्या होती है जरूरत पड़ती है। या आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसके बारे में हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी जानकारी हमें पहले से प्राप्त होनी चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़े, इसकी जरूरत क्या है हमें आगे। ठीक, अब इनका आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं कि अब आखिरकार इसके अंदर है क्या। आज अब हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है स्टार्ट। अभी तक तो हम मोटे मोटे बाहर की जानकारी लेते हैं, अब हमारा होता है टॉपिक स्टार्ट, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक, आपको इतना पढ़ना है नहीं, किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, क्या है, ये है वो, आप आपके एनसीईआरटी रूप में पढ़ सकते हो, वरना हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या हुआ ना, इसको समझने के लिए जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, आप शायद किताबों से ना समझ पाए, तो उसमें आपको दे रखा है कि कुछ टाइल्स बना रखे हैं, ऐसे टाइल्स ऐसे खड़े खड़े करके, उसमें अलग तरीके से बना रखे हैं, ऐसे खड़े खड़े टाइल्स बना रखे, माना उसको मैं ऐसे सिंगल टाइल्स के रूप में लेता हूँ। ठीक, ऐसे टाइल्स दे रखते हैं, माना ये टाइल्स कितने हैं, एन टाइल्स है, एन तक का टाइल्स है। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले टाइल्स को धक्का देना है, आपको पोज करना है, पहले टाइल को आपने धक्का दिया, तो अब आप कैसे मानेंगे कि ये सारी की टाइल गिर जाएंगी। इसी की अवधारणा, इसी की अवधारणा पर, इसी के बेस पर हमारा जो है पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा ये जो गणितीय आगमन सिद्धांत है, इसकी जो प्रिंसिपल है वो इसी क्या कहते हैं अवधारणा पर टिका है, इसी बेस पर टिका है कि अगर आपकी पहली वाली सीढ़ी गिर रही है, इन टाइलों की अवधारणा के ऊपर गया कि सारी टाइलें गिरती है नहीं गिरती है, हमें वो चेक करना है। इसी प्रकार हम क्या आगे फॉर्मूला इस हर एक के लिए सेटिस्फाई करता है नहीं करता, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उस चीज को, यही उसका बेस है, यही से हम शुरू करते हैं। माना हमने पहली टाइल्स को धक्का दिया, पोज किया ऐसे, तो हमारी पहली टाइल क्या होगी, ये होगा n = 1, n = 2, n = 3 4, ऐसे हम धक्का दे देंगे। हमें देखना है कि लास्ट वाली टाइल गिननी है नहीं गिननी है, इसके लिए हम सिर्फ 3 कंडीशन करेंगे, सिर्फ 3 बार 3 चीज को हम देंगे। माना ये इन्फिनिटी टाइल्स है, जैसे हमारे नंबर जो नेचुरल नंबर होंगे वो इन्फिनिटी तक का होंगे, तो हम इसको भी माना ये इन्फिनिटी टाइल्स है। तो उसमें क्या होगा, कि माना इसमें दो वो लिखे स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, 2 कथन लिखे गए हैं। पहला कथन बोलता है हमसे कि पहली टाइल गिरनी चाहिए, फर्स्ट टाइल जो होगी वो गिरनी चाहिए। अब आप कभी भी कोई टाइल गिराओगे तो आप पहले टाइल तो देख सकते हो, माना आप सारी टाइल्स नहीं देखते। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें से एक पत्ता क्या होता है, हम उसको टच करते हैं तो सारे गिरते रहते हैं। बहुत रील्स में देखा होगा आपने, क्योंकि सब गिरते रहते हैं यहाँ, और नए नए डिजाइन बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखा होगा आपने। अभी आप एक टाइल्स गिराते हो तो सारी टाइल्स गिरती है, उसके ऊपर एक ऊपर ऐसे करके। तो वही की बात यहाँ पर भी हो रही है, वो सारी टाइल्स यहाँ पर रखी गई है। अगर आप पहले आपको देखना क्या है, आपको उसमें देखना है कि पहले टाइल गिरनी चाहिए। ठीक, ये आपने क्या करना है, इसमें प्रूव कर देना है, प्रूव कि पहले टाइल गिरनी चाहिए। प्रूव कब होगा, जब आप उसको देखेंगे ना, आपने उसको देख दिया कि आपको पता लग गया कि हाँ पहले टाइल गिर गई है। अब उसमें दूसरा रखा है कि अगर पहले टाइल गिरती है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे अब हम एक पर्टिकुलर टाइल मान लेंगे, मतलब हमने ये वाली टाइल्स मान ली एन, ये क्या थी आपकी के टाइल थी।
ठीक, यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या डाल देंगे, के डाल देंगे। n क्या है, n है नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक, इसके लिए। ठीक, अभी बाद में आपको n की अलग अलग वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो पहले आप इस समझ लीजिए यहाँ पर n के लिए क्या है, n के ये टाइल्स है। इस अब क्या है, उसने बोला कि अगली वाली लाइन में उसने बोला है कि जो n इक्वल टू के अगर गिरेगी, माना हमने मान लिया हमने कि हमने इसको मान लेना है कि n इक्वल टू क्या है, के वाले टाइल ने क्या है, गिरेगी मान लेना हमने। तो जस्ट उसके आगे वाली टाइल n इक्वल टू के प्लस 1 भी ऑब्वियसली गिरनी चाहिए। अब वो तो डन से बात ना, अगर यहाँ से सारी टाइल गिरते हुए आ रही है और हमने एक पर्टिकुलर टाइल पकड़ ली है, उसके आगे वाले टाइल का भी गिरना बहुत जरूरी है। इतनी अवधारणा है, इतने हिसाब से समझा रखा है इसको। अब इसको हम स्टेप्स के रूप में देखते हैं कि हमने क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं। मतलब उसने बोला कि n इक्वल टू के पे आपने गिरा दी टाइल, ठीक, हमने पर्टिकुलर टाइल पकड़ी, आपने मान लिया n इक्वल टू के पर टाइल गिर रही है, जरूरी नहीं गिरे ना गिरे, वो तो बात की बात है, हमने मान लिया। अगर ये टाइल गिरती है तो n इक्वल टू के प्लस 1 जस्ट उसके आगे वाला, जैसे मैं हूं जस्ट मेरे आगे वाले टाइल भी गिरनी चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे से टाइल गिरती हुई है, वो आपने पहले देख लिया है, पहले टॉपिक में आपको खत्म कर लिया है, मेरे पीछे वाली टाइल्स गिरती हुई आ रहेंगे। अगर मैं गिर रहा हूं, अगर मान लिया कि मैं भी गिर रहा हूं, तो मेरे आगे वाला भी गिरना चाहिए। इतनी सी बात बोलती, यही इस पूरे गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा बेस यहीं पर से है। इतना आप समझ गए। अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, अब हम सीधे सीधे इसको क्या देखते हैं, इसके 3 स्टेप्स देखते हैं, जिन 3 स्टेप्स में सारे के सारे सवाल आपके क्या होने वाले, सॉल्व होने वाले। ठीक, तो आपका पहला जो होगा, पहला जो आपका क्या है, पहला स्टेप जो है इसका आपका वो है स्टेप नंबर 1। वो है आपको क्या करना है, ये स्टेप आप याद रखना हमेशा कि आपको n इक्वल टू एक नंबर पर, माना हम एक मान लेते हैं, एक पर आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या करना है, इसको प्रूफ दिखाना है। कोई भी आपको इक्वेशंस दी हो, उसको आपने क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक बार फिर याद रखिए, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम किसी भी इक्वेशन को ड्राइव करने की बात नहीं कर रहे, उसको क्या करना है, उसको हमने प्रूव करना है। तो आपको इक्वेशंस को पहले n इक्वल टू 1 पर क्या करना है, LHS और RHS दोनों और सेटिस्फाई करना है, प्रूव करना है, इसको दिखाना है कि क्या है, इक्वल है। उसके बाद जो स्टेप्स 2 आता है आपका, वो आता है आपका, इसमें आप सपोज करते हो, अज्यूम करते हो, अज्यूम करना है। अज्यूम करो कि आपकी कोई टाइल्स गिर रही है, मैंने बोला था ना आपको n इक्वल टू के पर आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। अज्यूम करना है फॉर n इक्वल टू के पर कि आपको कोई टाइल गिर रही है। उसके बाद आपको स्टेप 3 पे आना है, स्टेप 3 पे, और इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है। इसको लेते हुए, इसी को लेते हुए, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 पर ये क्या है, ट्रूथ है। ट्रू है, TRUE, ट्रू है। ठीक हो गया। आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं और आपके सारे के सारे सवाल हो गए प्रूव। ठीक, अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, माना हमारे पास क्या है, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर जो हम विषय इससे पहले लेके आते हैं, उसी को देखते हैं, हम चलते हैं। ठीक, वो होता है आपका 1 + 2 + 3 + 4 n सो ऑन n तक जाता है, और इसका जो सम होता है वो आपका होता है n + 1/2। ठीक, इतना ही होता है। अब आपको क्या करना है कि आप करना है फॉर n = 1, इसके लिए देखेंगे आप, इसके लिए आपको प्रूव करना है। अब यहां पर n = 1 क्या होगा, नंबर ऑफ n, 1, नंबर ऑफ 1 का सम होगा। इसका सम कितना होगा, 1 होगा। एक का सम, अगर n = 2 लेते तो आपको क्या दिखाना पड़ता है, यहाँ पर n = 2 के लिए यहाँ पर क्या दिखाना पड़ता है, 1 और 2 को ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 के लिए हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 एक ही नंबर तक का है। यहाँ पर से क्या है, इस वाली पूरी लाइन से यहाँ तक का जो LHS आपका वो क्या आ गया, 1 आ गया। RHS में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 + 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, और ये क्या है, ट्रू है। ठीक, ट्रू हो गया आपके लिए। इतना समझ गए। आपने कुछ नहीं करना है, n = 1 रखना है। यहाँ पर यहाँ है आपका सम ऑफ नंबर्स। ठीक, सम ऑफ n नंबर्स। यहाँ आपको क्या करना है, नंबर्स ऑर्डर रखना है नंबर्स का। यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 आएगा। लेकिन अगर यहाँ देंगे तो यहाँ सम के ऊपर लेंगे, अगर 3 है तो हम 1 2 3 तक जोड़ेंगे, यहाँ तक ऐड करेंगे। ठीक हो गया।
आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो आपका अगला आएगा वो है आपका अगला, पहला स्टेप प्रूव हो गया आपका, ट्रू हो गया, सही है। अब हम इसके बाद सोचेंगे कि आगे के बारे में पढ़ना है हमें। अब ये काम सोच रहे हैं कि आप क्या पता इसके लिए भी ना हो। अब हम सोचेंगे कि इसके आगे वाले के हम प्रूव करने होंगे। अब इसके लिए फॉर एन इक्वल टू के के लिए, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन एन तक। अब एन की जगह पर हम क्या रखेंगे, अब बार के रखेंगे, ठीक। के इज इक्वल टू के प्लस 1/2, वही है ना। एन की वैल्यू हमने क्या करनी है, आप के पुट करनी है, ठीक। इसको आप मान लें इक्वेशन 1। आपने इसको क्या किया, आपने इसको अज्यूम किया, यहां पर आप लिख सकते हैं अज्यूम, ठीक। अज्यूम फॉर एन इक्वल टू के लिए आपने मान लिया। ये स्टेप्स आपने नोट कर लिए होंगे और ये पहला वाला स्टेप भी आपने नोट कर लिया होगा। चलो आओ इसको ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप्स को मिटा देता हूं मेरे को। अब आपको क्या करना है कि आपने इक्वेशन 1 के लिए क्या करना है, प्रूफ इक्वेशन 1 को। अब आपको क्या, इक्वेशन 1 को लेते हुए अब आपने क्या करना है, फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 पर प्रूव करना। अगर यहां पर प्रूव हो गया इट मींस ये जो इक्वेशंस थी आपकी, ये क्या है, एन इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू वाली सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की जो ये प्रॉपर्टी है आपकी वो प्रूव हो जाएगी। ये सत्य है, ट्रू है, ठीक। अब यहां पर आप क्या करोगे, अब आप इसको सीधे लोगे। आप के प्लस 1 के लिए क्या कहां से करेंगे, अब आप आपको इक्वेशन 1 से लेंगे, लेकिन आप यहीं पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पर क्या है, अब आपको के प्लस 1 वाला टर्म निकालना है। अगर मैं के हूं तो मेरे से आगे वाला क्या होगा, के प्लस 1 होगा, तो मतलब मुझे अपने आगे वाले टर्म्स के लिए लेना है। अब आपने के लिए आपको पता है कि आपके पास इतना है, तो इसके आगे वाला टर्म जो है, के आगे वाला टर्म क्या होगा, वही तो होगा के प्लस 1, होगा नहीं होगा। अब आपने यहां तक आपने के लिए लिया है, इसके आगे वाला टर्म जो आपका के प्लस 1 होगा। अगर ये इक्वेशन 1 है, अगर आप यहाँ k प्लस 1 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर आप प्लस के प्लस 1 ऐड कर रहे हो, तो आपको इधर साइड भी प्लस के प्लस 1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आपको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस होगी, ठीक। अगर हम अब हम के प्लस 1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर आपका के आ गया। अब उसके के प्लस 1 टर्म के लिए लेंगे, मतलब उसके मैं के हूं तो मुझसे आगे वाला जो टर्म्स होगा वो कौन सा होगा, के प्लस 1 तो होगा। अगर ये 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, इसके आगे वाला टर्म्स क्या है, 1 + 1 2, इसके आगे वाला टर्म्स क्या है, 2 + 1 3, इसके आगे वाला टर्म क्या है, 3 + 1 4, मतलब एक के बाद एक में एक जोड़ के दो में दो एक जोड़ के तीन में एक जोड़ के 4, मतलब उसके आगे वाला में क्या होता है, हमेशा एक जुड़ा और एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना हम, एक एक टाइल आगे बढ़ने का मतलब है एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आप यहाँ पर क्या हो, के प्लस 1 के लिए आप क्या हो गए, इक्वेशन 1 में जो हमने अज्यूम किया, हमने माना था वहां पर स्टेप देखे ना हमने कि हमने अज्यूम करना है, उसके बाद इसको तीसरे स्टेप को हमने प्रूव करना है, तो वही यहाँ पर भी करना है। तो अब आपने अज्यूम कर लिया, तो आप के प्लस 1 अगर यहाँ ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक। उससे पहले आप क्या कर लो ना, यहीं पर यहाँ पर है एक, यहाँ पर आप इतना इतना प्रूव कर दो कि आपको लाना क्या है। यहीं पर आपने क्या करना, अगर आप इस इक्वेशन पे पूरे में आपको क्या रखना है, के एन की इक्वल पे आप क्या करना है, के प्लस 1 रखना है यहाँ पर इस वाले इक्वेशन पर। तो आपको के प्लस 1 अंदर आएगा आपका के प्लस 1 + 1/2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, के प्लस 1 अब आएगा के प्लस 2/2, ठीक। इस यहीं पर हमने के प्लस 1 में यहाँ पर अब कार्य आपको मान लेना है, आपको लाना है, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करोगे आपको लाना यही है। आइए आपको यहाँ पर समझ में आएगा, आगे समझाता हूँ, ठीक। इस टर्म की बात समझ गए होंगे आप। अब आपको के प्लस 1 वाला टर्म लाना है, इसका मतलब आपको इसके बाद का एक और टर्म लाना है। हम इक्वेशन 1 को लेते हुए करते हैं, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन तक के तक गया, के बाद आपने एक और टर्म आ गया था के प्लस 1 हो गया, ठीक। अब आपने इस वाले इक्वेशन में के प्लस 1 लिखा है, तो इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में आपको के प्लस 1 लाना होगा, मतलब के प्लस 1 प्लस का के प्लस 1/2, ठीक। यह आप कहां से आया, इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 1 से, ठीक। इतना ब्रैकेट में इक्वेशन 1, यहां तक आपका क्या है, यहां तक आपका क्या है, ये इसको आप यहां पर अभी मत लो, इतना आपने लिख लिया।
आज समझ में आ गया आपने। इक्वेशन 1 में आपने क्या किया, एक टर्म यहाँ आगे बढ़ाया, इसका मतलब एक टर्म यहाँ भी आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक हो गया, आपने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक का जो आपका जो प्रॉब्लम है, यहां तक आपका जो है वो क्या है, आपका ये है। ठीक, यहां तक का जो आपका प्रॉब्लम है आपका ये है, समझ लोगे ना। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इतने वाली वैल्यू को यहां पर से यहां पर की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे के प्लस 1/2 प्लस में k+1/1, और आपकी इक्वल में क्या आ रहा है, k+1/2 प्लस का k+1/1। आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है। ठीक हो गया। अब आपको इसको अगर ऐसा ही बनाना आते हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको दोनों में क्या कॉमन लेना है, k+1 कॉमन लेना है, k+1। चलो आपको पहले इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं। ऐड करके आएगा k+1 प्लस का 2k+1, ठीक, अपॉन 2। इसको आप कैसे करोगे, इसको आप यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन ले लो, इसको आप देखो k+2 k+1/2, ये भी आपका प्रूव हो गया। इट मीन्स ये सारे जो हमारे जो वैल्यूज निकल रहे हैं उस सबके लिए आपका क्या है, ट्रू है। हेंस आप क्या बोलोगे, आगे प्रूव हो गया है कि आपके क्या है n+n+, ये आपका जो फॉर्मूला है ये सिद्ध हो गया है। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया, यही आपको बताना था इसमें पूरे लेक्चर में। ठीक है, इतना समझ गए, नहीं आया समझ में। चलो एक नया और लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल से आप इसको, एग्जांपल की मदद से इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम बोलता है प्रूव दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको करना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपकी सीरीज जो बन रही है ये n का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका निकल के आता है वो आपका आता है n+1 2n+1/6। ये आपकी क्या है, इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए आपको प्रूव करना है। अब ये क्या होगा, इतना आप समझ होंगे, ये एक इक्वेशन है, इसको आपने क्या करना, प्रूव करना। उससे 3 स्टेप की वजह से जो इससे पहले हमने सीखे हैं हल्के से। तो स्टेप 1 में हम क्या मानते हैं, फॉर n=1 पर हमको क्या करना है, प्रूव करना है इसको। फॉर जो n=1 के लिए, अब इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको हम pn भी मान सकते हैं इसको, pn सच दैट pn, ये आपकी pn इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू, n के टर्म्स में पदों की क्या आती है संख्या, पदों को हमने n के फॉर्म में हमने व्यक्त कर रखा है इसको, तो हम यहाँ पर pn लिखेंगे। px हम जब px लिखते थे हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू x² + 2x+1 ऐसे लिखते थे। अगर हम इसमें p लिखते, इट मीन्स यहाँ की जो वेरिएबल्स हैं वो p के टर्म में है, p। ठीक, इतना समझते होंगे। तो आप इसको कह सकते हैं pn सच दैट क्या आपका ये है, इक्वेशन आपने बना दिया। फॉर पहले स्टेप में हम करेंगे स्टेप 1, आपको मैं स्टेप 1 ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने नोटबुक में फॉर n=1 के लिए आपको करना है, प्रूव करना है। ठीक हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे, इधर आप नंबर्स, आप यहाँ क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स करते हो। सम ऑफ नंबर्स मतलब जितने आपको n= जो भी नंबर्स दिया है सम ऑफ n के लिए करते हो आप यहाँ पर, और यहाँ आप n की वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हो। मतलब यहाँ क्या आता है, नंबर ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं, जो ऑर्डर होता है उसका आप उसको यहाँ पर पुट करते हो। जैसे n की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो आप यहाँ 1 तक जाओगे, n की वैल्यू अगर 2 है तो आप 2 के ऐड तक जाओगे, सम तक जाओगे, 3 है तो 3 के ऐड तक जाओगे, 6 तक जाओगे। लेकिन यहाँ n की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, ऑर्डर रखोगे, मतलब उसका नंबर की वैल्यू सीधे सीधे नहीं रखोगे आप, यहाँ पर क्या रखोगे, ऑर्डर रखोगे, सीधे नंबर रखोगे उसको। अगर n की वैल्यू 3 है तो आप 3 रखोगे, 4 है तो आप 4 रखोगे, 5 है तो 5 रखोगे। बट यहाँ आप 5 पढ़ने पर 5 तक का ऐड करोगे, 5 तक का 15 आएगा, आपका आंसर आएगा, उसको करोगे। तो अब यहाँ n=1 का, तो LHS में आपको क्या होगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और RHS में जब हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं आपका 1, क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट लिखते हैं वहां, ये क्या आएगा आपका 1 + 1 2 × 1 + 1/6। अब इसको सॉल्व करोगे आप कैसे करोगे, तो आपका आ गया 6/6 सीधे सीधे, 2 3 6 अपॉन कट के सीधे सीधे आ जाएगा आपका इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो विच इज प्रूफ, यहाँ पर लिखोगे विच इज प्रूफ फॉर
n इक्वल टू 1 फ्रॉम जहाँ पर क्या है n बिलोंग्स टू n है, n ये क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया, क्योंकि वो एक से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है। अगर एक से बड़ा है, ये आपके लिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये तो कह रहा है आप, हम इसमें क्या बोलते थे, हम इसमें बोलते थे कि जो n है, जो n टर्म होगा, n टर्म्स में हम क्या कहते हैं, हमने इससे पहले जब हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने n पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी। तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा यहाँ तो होता है नेचुरल नंबर की ओर, ठीक। तो आप इसमें हमेशा ये देखोगे आप नेचुरल नंबर्स के लिए आप इसको प्रूव करोगे, बिलोंग्स टू n हो गया। अब उसके बाद आपका स्टेप 2 था फॉर नहीं, आप यहाँ पर अज्यूम करोगे, अज्यूम दैट n इक्वल टू k पर ये क्या है, विच इज प्रूफ, विच इज ट्रूथ, ट्रू लिख दो आप, ठीक। अब यहां पर अज्यूम किया तो आपने क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k का स्क्वायर, आप क्या करोगे k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6 लिखोगे, आप इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन 1 को लेते हुए हमने इसको, आप इसके बाद आपको उसको दो तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हो। पहला तो आप इसको क्या करते हो सीधे सीधे कि आप दोनों ओर इक्वल दिखा दो तो आपका प्रूव हो जाएगा, वरना आप दूसरा ये कर सकते हो कि इसी इक्वेशन को लेके आप इसको प्रूव करके दिखा दो, और क्या कहते हैं इसको आप रफ में हल, यहाँ पर अगर हम k प्लस 1 की वैल्यू अगर रखेंगे उसको रफ में हल करके आप इसको दिखा दो। तो आप पहले क्या कर दो, आप अच्छा वही रहता है कि जहां पर आप उसको रफ में प्रूव करके दिखा दो, क्योंकि पेपर में लेंथी पूछता नहीं है। तो आप सीधे से लिखो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, यहां पर आपका क्या आएगा k प्लस 1। अब k प्लस 1 कौन सा टर्म होगा, k प्लस 1 होगा k के बाद वाला टर्म, मतलब अगर मैं हूं k में हूं और एक वाला हम पहले सिद्ध कर चुके, एक नंबर आप प्रूव कर चुके हम, वहां से आते आते मेट तक का आ गया है और मैं k हूं, तो मुझसे आगे वाला जो टर्म होगा k प्लस 1 वो मेरे आगे वाला तो होगा, मुझसे आएगा एक टर्म होगा। इट मीन्स तो यहां पर तक का जो आएगा इसके आगे वाला टर्म लाना आपको, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, इसके बाद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे का टर्म है वो। तो उसको आप सीधे सीधे कैसे प्रूव करोगे अब आप इसमें क्या करो, इसको यहीं पर छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 में आओ। आप करेंगे कि हम अगर ये आ गया तो हम प्रूव करेंगे कि क्या ये ट्रू है, ठीक, ट्रू है। तो इसको हम कैसे लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन k का स्क्वायर, और उसके एक आगे वाला टर्म क्या होगा k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, इतना आप समझ गए। बट जो यहां से यहां तक है आपका ये क्या है, ये तो ये है इक्वेशन 1 से, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपको k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, ठीक, अपॉन में 6, और ये उसका ये भी आ जाएगा। जैसा हम इससे पहले बार हमने इसको जोड़ा था, अब क्या हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम इक्वेशन 1 को लेकर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्या करते थे, दोनों साइड में इक्वल दिखा देते, तीनों को साइड में इक्वल दिखा देते, तो हम इसको प्रूव कर देते कि इसके लिए ट्रूथ सत्य है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम इक्वेशन 1 को लेकर उसी में हम आगे उसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। इक्वेशन 1 ली, अब उसके बाद क्या है, इतने में तो आपका आ गया, ये आ गया, क्योंकि आपका जो इक्वेशन 1 से लिया है ना, आपको इतने की वैल्यू मतलब इतने की वैल्यू, इस वैल्यू को आपने यहां पर रख दिया। उसके बाद क्या है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसके अपॉन में 1 लगा दो, इसको आप क्या करो ऐड कर दो, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में आपका क्या है प्लस, इस 6 को उधर जाओगे, 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक, इतना आप समझ होंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से आप k प्लस 1 कॉमन ले लो, सब में से k प्लस 1 कॉमन आया, k प्लस 1 को आपने कॉमन ले लिया, एक फैक्टर ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखना अंदर क्या बच रहा है, ऐसे करोगे आप लोग k 2k प्लस 1 प्लस का 6, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, 6k प्लस 6 ऐसा आएगा, अपॉन में 6 आ गया। अब आपको अब इसको k प्लस 1 को आपको बाहर रहने देना है, इसको लिख लो, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस का k प्लस का 6k प्लस का 6 अपॉन 6, ठीक। अब आपका इक्वल करके आएगा k प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस का 7k प्लस 6, 2k स्क्वायर प्लस का 7k प्लस का 6
अपॉन में 6। दिख तो रहा होगा आपको, ये दिख रहा? आपने ऊपर वाला तो उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलो इसको मिटा देते हैं ये वाले स्टेप्स को। इक्वेशन 1 की भी आप वैसे जरूरत है नहीं, ठीक। इतना आपने दिख लिया होगा। इसको यहाँ लिख दिया हम k+1। अब इसके बाद आप इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे आप? वही 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर, इसको जोड़ के घटा के आपका क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक। k+1 को आप बाहर रखिए, अंदर के फैक्टर्स करते रहिए। ये क्या आएगा आपका 2k² प्लस का 4k प्लस का 3k प्लस का 6 अपॉन में 6। इसको आप अलग से यहाँ पर कर लीजिए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पर। चलो इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। k+1, इसमें से आपका आएगा 2x कॉमन आएगा, 2k कॉमन आएगा आपका, तो अंदर क्या बचेगा k+2। और वहाँ क्या बचेगा आपका? अगर आप क्या कॉमन लें, वहाँ से आप कॉमन 3 कॉमन लें तो आपका k+2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन का 6। अब आपके 3 फैक्टर आ गए हैं, 3 के 3 फैक्टर क्या आ गया? k+1, 2k+3 प्लस का k+2 अपॉन 6। यहां तक आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है ना, आपको इसकी जो पहली वैल्यू है, जो ये आपकी पहली वैल्यू है, इसमें आपको k+1 दिखाना है। ये नीचे का उतार लिया होगा, इसको उठा देते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो साफ हो गया। अब आपको इस पे, अब आपने रफ में करना है, रफ कार्य है, रफ कार्य आपको प्रूव करके दिखाना। वैसे यहाँ पर प्रूव हो गया है, लेकिन आपको दिखाना भी तो है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपने सही किया गलत किया है। अब आपने क्या करना है, k+1 पे यहाँ पर आपने क्या करना है, k+1 रखना है, इस पर रखना है। तो आपका यहाँ पर से क्या आएगा आपका, नीचे को ऐसे करके आप यहाँ पर ऐसे लिखाएं तो आपका ये आएगा k+1 k+1+1, यहाँ पर आएगा 2k+1, बड़ा कोष्टक कर दीजिए, +1 अपॉन 6। और ये आएगा आपका सॉल्व है k+1 और ये आपका आएगा k+2। छी क्या करने की बता रहे हो? k+2 यहाँ पर आएगा आपका 2k+2 × 2 और +1 +3 अपॉन 6। दैट इज ये एक है ना, आपके इक्वल हो गए, ये दोनों एक इक्वल हो गए। तो इट दैट ये क्या है आपका प्रूव हो गया कि हेंस, अब आपसे होगा हेंस प्रूव कि फॉर n ये n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। इट मीन्स ये क्या करता है, ये जो फॉर्मूला है क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अतः आप ये क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार ये क्या है, सत्य है। इतना आपने लिखना है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया ना आपको? पहले वाले हमने क्या किया, सीधे सीधे दोनों LHS RHS करके, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, दोनों में LHS RHS इक्वल दिखा दिया हमने। अब की बार हमने क्या किया, इसको रफ में किया हमने, और जो उसको आगे को हम सॉल्व करते रहे इक्वेशन 1 की मदद से। हमने इसको क्या किया, इक्वेशन 1 की मदद से जो इतना तक का वैल्यू आ रही थी आपकी, जो वहां पर वाली वैल्यू आ रही थी, उसको आपने पुट किया, और उसके साथ साथ ही आपने क्या किया, उसको सॉल्व करते हुए और लास्ट में इन दोनों को आपने इक्वल दिखाया। इक्वल दिखाना नहीं है, यहीं पर ही आपका सवाल क्या था, यहीं पर जो आपका सवाल था ये सॉल्व हो गया था यहीं पर ही। उसके बाद आपने रफ में चेक भी करना है, चेक भी तो करना है कि आपका सवाल सही है गलत है, तो वहां से आप उसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो यहीं पर आज की पहली क्लास समाप्त होती है, और कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाइए, अपने नोट्स हमेशा आपके काम आएंगे। जय हिंद।